परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साहित्यिक भाषा में समझो तो ये मेरा मंत्र है, और खड़ी भाषा में समझो तो 10 मार्च के बाद तुम्हारी गर्मी शांत हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में अब शब्दों की तलखी किस हद तक जा पहुंची है। गर्मी और चर्बी के बाद अब नौबत जा पहुंची है हिंदू गर्दी तक। यूपी की लड़ाई नेताओं के बयान से और गर्मा गई है, लेकिन बयानों के वार एक तरफा नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थक जाटों को धमकी देते हुए कह रहा था कि ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं। अगर वहां उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहां उनके साथ हरकत कर देंगे। वहां तुम हो 24,000, हम यहां हैं 90,000, भूसा भर देंगे, समझ गए। जयंत चौधरी ने 1 फरवरी को अलीगढ़ में रैली के दौरान भी योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने कहा, योगी बाबा कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो शीतलहर आई थी, इनको ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि बीजेपी के नेताओं को जो चर्बी चढ़ी है सारी उतर जाए। अब शब्द बाणों में नया हथियार भी आया है, और ये हथियार है हिंदू गर्दी। ये शब्द दिया है मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी ने। रफीक अंसारी कह रहे हैं, 5 साल में सरकार ने हिंदू गर्दी मचाई हुई है, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। अगर ये सरकार बन गई तो मेरठ के अंदर गुंडागर्दी हो जाएगी। चुनाव है तो सब चलता है। नेता अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन चुनाव होते ही सत्ता के दंगल में उतरे ये पहलवान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनके बयानों की गर्मी जनता के दिलो दिमाग पर लंबे वक्त तक रहती है और वे आपस में टकराते रहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर पर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और अपना दल के गठबंधन की दरारे की खबरें भी हैं। माना जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी की सीटों को लेकर सपा से बात नहीं बन पाई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी के साथ सीटों के बंटवारे में 18 विधानसभा सीटें दी थी। कुछ दिनों पहले अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा था कि विधानसभा सीटों की प्रथम चरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है। इन पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा था कि वाराणसी की रोहनिया, पिंडरा, मिर्जापुर की मड़िहान, जौनपुर की मड़ियाहू, सोनभद्र की घोरावल, प्रतापगढ़ सदर और इलाहाबाद पश्चिमी पर जल्द ही उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पार्टी इनमें से कुछ सीटों पर 2017 का चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी संस्थापक सोने लाल पटेल के बाद चुनाव विवाद के कारण अपना दल कृष्णा के प्रत्याशी निर्दल हो गए थे। इस बार पार्टी अपना दल कमेरावादी के रूप में पंजीकृत है। नौबत यहां तक आ गई है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन टूटने के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि प्रयागराज और वाराणसी की सीट को लेकर दोनों दलों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। इसके बाद अपना दल ने अपनी सारी सीटें समाजवादी पार्टी को लौटा दी है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान अमीरों का है तो दूसरा गरीबों का। राहुल ने यह भी दावा किया कि इन 2 हिंदुस्तान के बीच खाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, पूरे हिंदुस्तान में आज देश का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, यूपी, बिहार, हर राज्य में युवा यही मांग रहा है कि रोजगार दो। आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। राहुल ने कहा कि आप रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन 2021 में 3 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। मेक इन इंडिया पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मेड इन इंडिया नहीं हो सकता। आपने मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात की, लेकिन जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो था वो भी गायब हो गया। यह सच्चाई है और आप भी इसे जानते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपने भी अपने भाषणों में यह बात नहीं की कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। बता दें कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में जवाब के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विपक्ष की अगुवाई की। वहीं 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में जवाब देंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर तीखी बहस हो सकती है। नीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के अंदर एसओजी को लगातार सफलता हासिल होती जा रही है। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए एसओजी लगातार आरोपी तक पहुंचती जा रही है। मुख्य मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने लीक पेपर से लाखों रुपए कमाए हैं और उसने कई लोगों को दिए हैं। एसओजी ने इन लोगों से करीबन 71 लाख रुपए की नकदी जब्त करी है और साथ साथ 11 लाख बैंक खातों से फ्रीज किया है। एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज बाड़मेर से ठेकेदार भजनलाल और उनकी भतीजी सोनी देवी को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि अब कई बड़े नाम एसओजी के सामने आएंगे जिनको लगातार एसओजी गिरफ्तार करेगी। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ का साफ कहना है कि जिस व्यक्ति की इस पूरे प्रकरण के अंदर मिलीभगत होगी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे वो राजनेता हो। हम बता दें आपको कि अभी तक एसओजी करीबन 38 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके अंदर 14 अभ्यर्थी है और बाकी इस पूरे मास्टरमाइंड गिरोह के अंदर मिले हुए शातिर। अब देखना ये होगा कि एसओजी इस पूरे प्रकरण खुलासे में और कितने दिन लेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें 3 विभागों के 4 मुख्य एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने कन्या छात्रावास जाटिया समाज को जोधपुर 5% की रियायती दर पर पूर्व में किए गए भूमि आवंटन के आदेश को यथावत रखने का निर्णय लिया है। वहीं बलोत्रा के जटपट्टी प्रजापत समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1341 वर्ग गज भूमि तत्कालीन प्रचलित आरक्षित दर की 50% दर पर किए जाने के स्वीकृति आदेश के स्थान पर निःशुल्क आवंटन को स्वीकृति दी। साथ ही मंत्रिमंडल ने टोंक जिले के ग्राम सेवारामपुरा में 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि को आपत्ति से मुक्त करने का भी अनुमोदन किया। इसके अलावा श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमा कराई गई बैंक गारंटी राशि 21.5 करोड़ रुपए को जब्त नहीं करते हुए इसे मुक्त करने की मंजूरी दी गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारों वाले ज़िले में 1 महीने में 2 दिन का दौरा करके सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का निर्देश दिया है। बाड़मेर जिले के बाढ़ पीड़ित विस्थापित लोगों के लिए राज्य सरकार एक बार फिर वरदान साबित हुई है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में वर्ष 2006 में बाढ़ आई थी, जिसमें बाड़मेर जिले के कवास सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें हजारों लोग बेघर हुए थे और सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी। बाढ़ के बाद इन लोगों को बाड़मेर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बाड़मेर मगरा में विस्थापित करवा दिया गया था, लेकिन इन लोगों को आवासीय पट्टे नहीं दिए गए थे, जिसके बाद ये लोग पिछले कई वर्षों से पट्टों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इन लोगों ने पट्टों की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए। इन लोगों को पट्टे दिलाने के लिए बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन लगातार प्रयासरत थे। गत 20 जनवरी को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान इन लोगों को पट्टे वितरित किए थे और उसके बाद आज बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर मगरा पहुंचकर करीब 1000 लोगों को पट्टे वितरित किए। इस कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पीड़ित विस्थापित लोग राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सहित जिला प्रशासन, राजस्व विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का आभार जताते हुए नजर आए। कोटा और बूंदी जिला कलेक्टरों के साथ दिल्ली से मुंबई के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 8 लेन नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की समीक्षा करने बैठे संभागीय आयुक्त और सीएडी कमिश्नर दीपक नंदी आज इस बात से हैरान नजर आए कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सीएडी के अंतर्गत सीएडी की जमीनों पर बन रहा है, लेकिन बावजूद इसके सीएडी ही पूरे मामले में एक तरह से पीड़ित है। खासकर किसानों के लिए धोरों को तबाह करने के बावजूद भी रास्ता नहीं छोड़ने और इसके अलावा किसानों से जुड़ी दूसरी समस्याओं को लेकर के एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के रवैये से दीपक नंदी खासे नाराज नजर आए और उन्होंने कोटा बूंदी खंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज शर्मा के तो उनके सामने ये तक कह दिया कि इतने नेगेटिव दिमाग के आदमी को तो इस प्रोजेक्ट से हटा ही देना चाहिए। बाद में दीपक नंदी ने स्थानीय किसान प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया और किसानों को अपनी सारी समस्याएं सीनियर इंजीनियर्स के सामने रखने के लिए कहा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बाद में इस बात पर सहमति बनी कि पूरे मामले में सीएडी के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि मौके की विजिट करेंगे और किसानों की जितनी भी समस्याएं प्रोजेक्ट को लेकर के है उन सब का समाधान तलाश करने का गंभीरता से प्रयास किया जाएगा।
बाद में इस पूरे मामले को लेकर के बैठक के बाद किसान संगठनों ने मीडिया से बातचीत भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि किसानों की बात सुनी तो जा रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं हो रहा है और इसी के विरोध में हम 7 फरवरी को प्रोजेक्ट का काम बंद कराने वाले हैं और इस पूरे मुद्दे पर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश जाते समय भरतपुर रुके, जहां उन्होंने भरतपुर के मॉडर्न स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर हुए संबोधन को सुना, जिसके बाद उन्होंने भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट पर रीट में धांधली को लेकर धरना भी दिया। सतीश पूनिया ने जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया और रीट की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें डोटासरा के द्वारा यह कहा गया कि भाजपा नौटंकी बंद करे और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करे, जिस पर सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जारौली को बर्खास्त किया जा चुका है और डोटासरा को यह नौटंकी लग रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एक सांप नाथ है, एक नागनाथ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।